everyone, this is Vani and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are doing last question of this chapter. बहुत लंबा चैप्टर रहा, बच्चे बोर हो गए होंगे, बट देखो इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। आर डी शर्मा में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी हम करेंगे। एक बार हम पहले एनसीईआरटी से हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम आर डी शर्मा से भी हमारे क्वेश्चन जितने पॉसिबल हो पाएंगे उतने हम ज़रूर से करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है छोड़ देंगे, उसको भी हम लेके साथ में चलेंगे, पर एक बार पहले एनसीईआरटी से सिलेबस को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.3 ऑफ चैप्टर नंबर 9, दैट इज सर्कल्स ऑफ क्लास 9। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। जो साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो रेक्टेंगल है, फिगर गिवन नहीं है। अगेन इट इज मैंडेटरी, इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू मेक द फिगर इन एग्जामिनेशन इफ इट्स नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको हम क्या करेंगे, देखो फिगर बना लेते हैं। साइक्लिक पैरेललोग्राम, तो दैट मीन्स सर्कल तो बनेगा ही बनेगा, तो एक फिगर हम इस तरीके से हमारी बना लेते हैं, ठीक है। अब फिर फिगर बनाने के बाद होगी इसके अंदर हमारी नेमिंग, दैट इज ए बी सी एंड डी। अब लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये लेट करना पड़ेगा ना कि ये जो हमारी फिगर जो हमने बनाई है ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। इसके बाद ही हम प्रूव कर पाएंगे कि हमारे रेक्टेंगल भी हैं। अब देखो पैरेललोग्राम भी एक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज, उनका जो ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल होते हैं उनके सम कितना इक्वल होता है, 180 डिग्री के हमारा इक्वल होता है। तो यानी कि हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली और साफ साफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी कॉमा एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी, हमारे क्या होते हैं, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री अगर हम प्रूव कर देंगे तो हमारा काम इजीली बन जाएगा। सो एंगल ए प्लस एंगल ए, आप एंगल सी की, अब देखो ये इक्वल है ना, इक्वल है, तो एंगल सी की जगह पे भी मैं एंगल ए रख सकती हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज 180 डिग्री एंड एंगल ए इज 90 डिग्री। अब जब हमारा एक एंगल ए प्रूव हो गया, सो देयरफॉर पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। बस इतना सा था ये प्रूव करने के लिए, ठीक है। और बच्चों को लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन है। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये देखो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स वाला नहीं है, मैक्सिमम 2 मार्क्स में आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस पर ना एक बार स्टार बना लो, काइंड ऑफ गुड क्वेश्चन, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना और ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर। आई होप आप लोगों को सर्कल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है तो वो या तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर, जिसकी कि आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यहाँ कमेंट सेक्शन में भी ले सकते हो। बट प्रॉब्लम्स लो, अपनी प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें रटाफिकेशन नहीं होती है। इसके अंदर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस से ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग अ वीडियो। चैप्टर तो कंप्लीट हो ही गया है, वीडियो को भी एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत इजी, बहुत छोटा सा चैप्टर है, उसको भी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।